Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start vectors in R power n like real number in n space. The discussion vectors in R power n like real number या real in n space. Real vectors या real in n space. The discussion of vectors in plane can now be extended to a discussion of vector in n space. अब आपके पास vector in planes can now be extended to a discussion of vector in n space. In plane mean like xy, in space means xyz, and in R power 4, R power 5. A vector in n space is represented by an ordered n tuple. For instance, an ordered triple has a form. अगर आपके पास R power 3 है तो आपके पास क्या has a form x1, x2, x3 and ordered quadruple has a form like आपके पास quad means 4 has the form x1, x2, x3, x4 and a general order n tuple has a form x1, x2, x3 up to so on xn. The set of all n tuples is called n space. N tuple is called n space and is denoted by R power n. Vectors in R power n means कि आपके पास real in n space. अब आपके पास R power 1 mean n space set of all real numbers. R power 2 means कि 2 space like in a plane xy set of all ordered pairs of real numbers. R power 3 means कि 3 space set of all ordered triples of real numbers. R power 4 means कि 4 space set of all ordered quadruples of real space like आपके पास quadruple or quadruples of real numbers. R power n is equal to n space set of all ordered n tuples of real numbers. An n tuple x1, x2, x3 up to so on xn can be viewed as a point in R power n with the x as a coordinate or as a vector. X is equal to x1, x2, x3 up to so on xn vectors in R power n with x's at its एज इट्स कंपोनेंट. अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि डेफिनेशन सिंपल आपके पास वेक्टर्स की बात हो रही है कि आपके पास वेक्टर्स इन आर पावर एन लाइक आपके पास रियल एन स्पेस. तो आपके पास इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास जस्ट आर पावर एन है तो इट्स मीन्स के सेट ऑफ रियल नंबर्स. अगर आपके पास आर पावर 2 है लाइक 2 डायमेंशन की बात हो रही है एक्स वाई तो उस केस में आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स. आर पावर 3 है तो आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स. अगर आपके पास R पावर 4 है तो 4 स्पेस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड क्वाड्रपल्स ऑफ रियल नंबर्स. नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर पावर एन. अब यहाँ पर आपके पास वेक्टर की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर पावर एन मीन्स के रियल एन स्पेस में कैसे होगी. अब आपके पास u एक वेक्टर है और u में आपके पास क्या है लेट u इज इक्वल टू u1, u2, u3 अप टू सन un एंड v इज इक्वल टू V आपके पास क्या वेक्टर्स है v1, v2, v3 अप टू सो ऑन v वेक्टर्स इन R पावर n. अब u और v आपके पास वेक्टर्स हैं और आपके पास किस में है कि इन Rn एंड लेट सी बी रियल नंबर. सी आपके पास क्या है एनी रियल नंबर देन द सम ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज वेक्टर. अब आपके पास u और v का सम कैसे होगा कि u आपके पास क्या एक वेक्टर है और v भी आपके पास वेक्टर है इन R पावर n. इट्स मीन्स कि u के केस में जो आपके पास जो वेक्टर u है उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज लाइक आपके पास जो स्पेस होगी वो आपके पास क्या होगी कि n होगी. आपके पास क्या है कि v वेक्टर्स इन R n एंड लेट c बी एनी रियल नंबर देन द सम ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज u प्लस v इज इक्वल टू. अब आपके पास u क्या है u1, u2, u3 अप टू सन un. v आपके पास क्या है v1, v2, v3 अप टू सन vn b वेक्टर इन R पावर n. u प्लस v मीन्स के u प्लस प्लस v1 कामा u2 प्लस v2 कामा u3 प्लस v3 कामा अप टू सन कामा un vn एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ u बाई c इज डिफाइंड एज. आपके पास कोई भी स्केलर जब आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर वेक्टर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा. लाइक सी यू आपके पास u क्या वेक्टर है तो सी u1 कामा सी u2 कामा सी u3 कामा सी u4 कामा अप टू सो ऑन सी un. द नेगेटिव ऑफ वेक्टर नेगेटिव के इस केस में आपके पास जो वेक्टर होगा वो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा लाइक माइनस यू इज इक्वल टू यू आपके पास वेक्टर है और नेगेटिव वेक्टर है तो माइनस u1 कामा माइनस u2 कामा माइनस u3 अप टू वन माइनस un. एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर के केस में आपके पास क्या होता है कि इन R पावर n इज डिफाइंड एज u वेक्टर माइनस v वेक्टर इज इक्वल टू u1 माइनस v1 कामा u2 माइनस v2 कामा u3 माइनस v3 अप टू वन un माइनस vn. द
ज़ीरो वेक्टर इन आर पावर एन, अगर आपके पास ज़ीरो वेक्टर है इन आर पावर एन तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपके पास इज डिनोटेड बाय ओ आर लाइक ज़ीरो इज इक्वल टू 0, 0, 0 अप टू सो ऑन 0। वेक्टर ऑपरेशन इन आर क्यूब, अब आपके पास वेक्टर ऑपरेशन इन आर क्यूब लाइक आपके पास 3 स्पेस प्रोवाइडेड है। अब यू में आपके पास क्या होंगे? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, 3 होंगे एलिमेंट्स, -1 0 1। अब वी के केस में आपके पास क्या है? 2 -1 5 इन आर क्यूब फाइंड ईच वेक्टर। अब आपने सबसे पहले u प्लस वी दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, फिर आपने स्केलर को मल्टीप्लाई करना है u के साथ, फिर आपके पास v -2u करना है। अब u प्लस वी दोनों को ऐड करेंगे। अब ये आपके पास क्या है? -1 लाइक u1, 0 आपके पास u2, 1 आपके पास u3। v के केस में आपके पास 2 क्या है? v1, -1 आपके पास क्या है? v2, 5 आपके पास क्या है? v3। दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो आप कैसे करेंगे? -1 + 2 0 प्लस इंटू -1 1 + 5, तो आपके पास क्या आ जाता है? -1 + 2 1 0 प्लस इंटू -1 -1 और 1 + 5 6। फिर 2u मीन्स कि सिंपल आप स्केलर को u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर आपके पास एलिमेंट के साथ होगा, हर वेक्टर के साथ। लाइक u आपके पास वेक्टर है तो u जो है वेक्टर है इन आर पावर एन, तो आपके पास इसमें u1 u2 तो u1 के साथ भी होगा, u2 के साथ भी, u3 के साथ ही। लाइक -2 2 × 0 0 2, तो आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर डिफरेंस के साथ आपके पास एक ऑपरेशन है v -2u, लाइक v आपके पास वेक्टर है, डिफरेंस में आपने 2u करना है, तो आपके पास आंसर आ गया 4 -1 3। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर पावर एन। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर पावर एन, लेट u v एंड w बी वेक्टर्स इन आर एन एंड लेट c एंड d बी स्केलर। अब आपके पास u v w आपके पास क्या वेक्टर्स हैं इन आर एन एंड c और d आपके पास क्या स्केलर है। सबसे पहले आपके पास दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हैं इन आर पावर एन तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फिर सेम आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास क्या होगा कि वेक्टर u प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस वेक्टर u। आपके पास u प्लस v इक्वल टू होगा v प्लस u के। सिंपल आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में आपके पास क्या होता है कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, तो यहाँ पर आपके पास वेक्टर्स की बात हो रही है, तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर प्लस u वेक्टर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास होते हैं कि वो 3 सेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन करनी है तो आपके पास u प्लस b वेक्टर ब्रैकेट में आ जाएंगे प्लस w इक्वल टू u प्लस v प्लस w आपके पास ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में भी आपके पास होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है आपके पास u प्लस 0, लाइक आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी के साथ किसी भी वेक्टर के साथ आप एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो आपके पास इक्वल होगा ओरिजिनल वेक्टर के। फिर आपके पास एडिटिव इन्वर्स के केस में जब भी आपके पास किसी भी वेक्टर का आप इन्वर्स के अकॉर्डिंग उसके आप एडिशन करेंगे, आपके पास u वेक्टर है तो आप प्लस इंटू माइनस u करेंगे तो इक्वल टू आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली वेक्टर v को लेके करेंगे तो v प्लस इंटू माइनस वी आपके पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाएगा। फिर आपके पास अगर w वेक्टर है तो उसका नेगेटिव आ जाएगा -w, दोनों को आप ऐड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको आप क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास cu इज अ वेक्टर इन आर पावर लाइक क्लोयर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी u और v आपके पास वेक्टर है और c आपके पास स्केलर है, तो c आपके पास दोनों वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा cu प्लस cv। फिर आपके पास क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर c प्लस d दोनों आपके पास क्या है स्केलर और u आपके पास वेक्टर है, तो दोनों स्केलर जो है वो आपके पास वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे cu प्लस du। फिर नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास क्या है c और d आपके पास स्केलर है, u आपके पास वेक्टर है, मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में आपके पास कहते हैं c ब्रैकेट d u वेक्टर इक्वल टू c d दोनों स्केलर आ जाए वेक्टर u। फिर नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपके पास कोई भी वेक्टर और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है? 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है? 0 होती है। तो 1 को आप किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल किसके आएगा? ओरिजिनल वेक्टर ही आएगा। सेम आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी के केस में आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, वो किसी भी वेक्टर के साथ आप ऐड करें या आप सब्ट्रैक्ट करें वो इक्वल क्या आएगा? ओरिजिनल वेक्टर के।
नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर ऑपरेशन इन आर पावर एन। तो आपके पास क्या है कि यू वेक्टर है और आपके पास यहाँ पर क्या है कि 4 स्पेस में आ गया आर पावर 4 2 -1 5 0 वेक्टर वी गिवन है 4 3 1 -1 और डब्ल्यू वेक्टर गिवन है -6 2 0 3 बी वेक्टर्स इन आर पावर सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ पर एक्स के लिए सॉल्व करना है मगर यहाँ पर आपके पास के आर पावर एन मीन्स आर पावर 4 है। अब एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 2u माइनस इंटू ब्रैकेट वी प्लस 3w। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और तीनों को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर वी भी आपके पास गिवन है, डब्ल्यू वेक्टर भी गिवन है। इसके साथ पहले स्केलर मल्टीप्लाई होगा, स्केलर जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -18 3 2 6 3 0 टाइम्स 0 3 3 9। फिर आपके पास पहले इसके साथ वी वेक्टर ऐड होगा, वी आपके पास गिवन है 4 3 1 -1 तो दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट में आपके पास के 2u वेक्टर -3। अब आपके पास जो वेक्टर u है इसके साथ आप 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 -1 10 0। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाता है 18 -11 9 -8। नेक्स्ट है फिर आपके पास जो सेकंड है आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 2u माइनस वी प्लस एक्स। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने इसको करना है सॉल्व फॉर एक्स के लिए। तो एक्स के लिए आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आपके पास 2u वेक्टर भी गिवन है माइनस वी भी गिवन है। इस केस में आपके पास 3x प्लस डब्ल्यू 3x प्लस 3w लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3w यहाँ पर ऐड हो रहा है, उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये x ऐड हो रहा है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2u माइनस वी 3w ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। फिर आपके पास 2x है तो आपने जस्ट सॉल्व करना है x के लिए। तो 2 को आप राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर आपके पास क्या फॉर्म आ गई है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू माइनस वी माइनस 3w। वेक्टर u भी आपके पास गिवन है, v भी गिवन है और w भी गिवन है। अब w जो वेक्टर है इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके पास क्या है -3 या जस्ट अगर आप 3 कह दें और यहाँ पर आपके पास u माइनस वी माइनस 3w को पहले कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में आप स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। लेट वी बी अ वेक्टर इन आर पावर एन एंड लेट सी बी अ स्केलर। वी आपके पास वेक्टर है इन आर पावर एन रियल एन स्पेस और सी आपके पास क्या स्केलर है। देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू। द एडिटिव आइडेंटिटी इज यूनिक इज इफ वी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या इज यूनिक है अगर आपके पास वी प्लस यू इज इक्वल टू वी का भी आएगा जब आपके पास जो u है वो आपके पास क्या होगा 0 है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ v इज यूनिक दैट इज इफ u v प्लस यू इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या है द एडिटिव इनवर्स आपके पास v का क्या होगा -v। इफ v प्लस यू इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू -v। अगर आपके पास v प्लस यू इक्वल टू 0 है तो u आपके पास किसके इक्वल होगा -v के। अब आपके पास यहाँ पर देखें एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है कि o आपके पास क्या है कि लाइक 0 इंटू वी। 0 आपके पास एनी स्केलर अगर आप इसको v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास सी स्केलर और स्केलर को अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी 0 आएगा। अगर आपके पास सी वी इक्वल टू 0 है इसका क्या मतलब है देन इफ सी वी इज इक्वल टू 0 देन सी माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास वेक्टर और उसका स्केलर इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है या तो आपके पास जो सी है वो आपके पास इक्वल है 0 के या फिर आपके पास जो वी है वो 0 है। अब आपके पास माइनस इंटू नेगेटिव ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है वी। द नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन लीनियर अलजेब्रा राइटिंग वन वेक्टर x एज द सम ऑफ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर वेक्टर। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपके पास लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है कि वन वेक्टर x एज द सम ऑफ अ स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अदर वेक्टर। अगर v1 v2 vn आपके पास क्या है कि वेक्टर्स हैं इन आर पावर एन डेट इज x आपके पास क्या एज अ स्केलर कॉम्बिनेशन c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस अप टू cn। अब ये आपके पास क्या है कि द वेक्टर x इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो आपके पास वेक्टर x आ गया वो आपके पास क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है
राइटिंग अ वेक्टर एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, आपके पास वेक्टर गिवन है, इसको आपने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स में लिखना है। एक्स आपके पास क्या है, -1 -2 -2। अब यहाँ पर आपके पास एक्स एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में लिखना है, तो आपके पास C1 क्या है, -1, C2 आपके पास -2, C3 -2। यू वेक्टर भी गिवन है, VBW इन R3, लाइक आपके पास रियल 3 स्पेस, आपके पास क्या आ जाता है 3। फाइंड स्केलर्स ABC, आपने स्केलर फाइंड करने ABC सच डैट x इज इक्वल टू AU प्लस BV प्लस CW। तो यहाँ पर आपके पास स्केलर की वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। x आपके पास क्या गिवन है, -1 -2 -3। गिवन डैट है x आपके पास गिवन है -1 -2 इक्वल टू A इंटू यू आपके पास वेक्टर गिवन है, प्लस B इंटू V प्लस C इंटू W। तो A आपके पास सिंपल स्केलर है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, A इंटू 0 0 प्लस A प्लस 4A, और आपके पास यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 0 प्लस 0 माइनस B प्लस 3C। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कामा, लाइक ये आपके पास है U1 U2 U3, ये आपके पास V1 V2 V3, ये आपके पास W1 W2 W3। तो जस्ट आपने ऐड करना है, आपके पास सबसे पहले A B C तीनों स्केलर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपने इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है आंसर, -B प्लस 3C, A प्लस B प्लस C और 4A प्लस 2B प्लस 3C। सिंपल आप इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। सबसे पहले -B प्लस 3C आपके पास इक्वल है -1 के, A प्लस B प्लस C इक्वल है -2 के, 4A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल है -2 के। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 बाय 4, वी गेट इक्वेशन जो 2 है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आप के पास आ जाता है 4A प्लस 4B प्लस 4C इक्वल टू -8। अब आपने इक्वेशन 2 को 4 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि आपके पास इक्वेशन 2 और 3 आपके पास सिमिलर है, लाइक 4A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू -2। यहाँ पर A प्लस B प्लस C, अगर आप इक्वेशन 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ सकती हैं, लाइक ABC। अब नेक्स्ट आपके पास क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट जैसे ही आपने किया आपके पास 4A प्लस 4B प्लस 4C इक्वल टू -8, और आपके पास जो इक्वेशन 3 है वो आपके पास है 4A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास प्लस 4A प्लस -4A ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाता है 4B माइनस 2B, आपके पास 2B और 4C माइनस 2C, 2B प्लस 2C इक्वल टू -6। 2 को आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास है B प्लस C इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है B प्लस C इक्वल टू -3, और इक्वेशन 1 में आपके पास है -B प्लस 3C इक्वल टू -1। अगर आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को ऐड करें तो आपके पास BB कैंसिल हो जाता है, तो 4C इक्वल टू -4। तो आपके पास दोनों को ऐड करें 4C इक्वल टू -4, तो C आपके पास आ गया -1, C आपके पास -1 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास B के लिए आउटपुट आ जाएगा, B के लिए आपके पास -2 आ जाएगा, आपके पास C और B की वैल्यू आएगी। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ गया। थस x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V एंड W। x इज इक्वल टू U माइनस U, आपके पास A की वैल्यू आपके पास आ गई है, A की वैल्यू आपके पास आ गया 1, तो x इज इक्वल टू U। B आपके पास है -2U और C आपके पास है -1। तो आपके पास x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U V एंड W। x इज इक्वल टू A आपके पास है 1, तो AU प्लस BV प्लस CW, तो A आपके पास 1 है तो x इज इक्वल टू U। B की जगह पे आप पुट करेंगे -2 तो -2V, और C की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो -W। तो x इज इक्वल टू U -2V -W। थैंक यू सो मच।